सती प्रथा, जिसका ठीकरा आज तक स्कूली सिलेबस से लेकर बाएं हाथ से लिखे गए इतिहास तक केवल और केवल हिंदू धर्म पर फोड़ा गया है। आइए जानते हैं, क्या वास्तव में ये मूल रूप से हिंदू धर्म का हिस्सा है या फिर सिर्फ एक सामाजिक कुरीति, या फिर वो भी नहीं। हालांकि समाज में समय के साथ कई ऐसी कुरीतियां आई थी जो कि मूल रूप से सनातन धर्म का हिस्सा तो नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हिंदू ट्रेडिशन में मिक्स होती चली गई। पर क्या सती प्रथा ऐसी एक कुरीति थी या फिर सिर्फ एक झूठ? या मान लेते हैं कि सती प्रथा ऐसी एक कुरीति भी थी, तो अब भी इसका ठीकरा सनातन धर्म पर फोड़ने के लिए आपको वेदादि शास्त्रों द्वारा सिद्ध करना पड़ेगा कि वेद और उपनिषदों जैसे हमारे मूल ग्रंथों में सती प्रथा एक प्रथा अर्थात ट्रेडिशन के रूप में वर्णित है। और यदि ऐसा वर्णित मिलता है तो हमें मानना पड़ेगा कि सती प्रथा वेदों की देन है। लेकिन आखिर क्या है इसकी मूल सच्चाई, आइए जानते हैं। यूँ तो रामायण और महाभारत सनातनियों के ही ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेकिन इनमें भी कहीं सती प्रथा फॉलो होते नहीं दिखती, परंतु वेद परम प्रमाण है। इसीलिए आज हम सारी पड़ताल वेद के माध्यम से करेंगे। आज से 148 साल पहले सन 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती महाराष्ट्र के पूना में स्पष्ट घोषणा करते हैं कि सती होने के लिए वेद की आज्ञा नहीं है। पर यदि किसी को लगता है कि वेद में सती प्रथा है, तो ये दावा करने वाले को दिखाना पड़ेगा कि वेद में ऐसा सिद्धांत कहाँ है। हालांकि मिलावटखोरों ने कुछ ऐसे अर्थों का भी बंदोबस्त कर रखा है, लेकिन आज हम एक ऐसा मंत्र दिखाने वाले हैं जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वेद सती होने की आज्ञा बिल्कुल नहीं देते। अथर्ववेद के 18वें कांड के 3रे सूक्त के दूसरे मंत्र में देखिए, जिसमें एक ऐसी नारी को संबोधित किया जा रहा है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, जहां संबोधित करते हुए कहा गया है कि मृत पति के पास से उठकर जीवित समाज में लौटे तथा नए योग्य पति से संतानों को प्राप्त करे। इसके इंग्लिश कमेंट्री में डॉक्टर तुलसीराम भी लिखते हैं कि सेकंड हस्बैंड या लाइफ पार्टनर की कंजक्टिविटी को ज्वाइन करे। अब सवाल ये उठता है कि जब सती होने पर कोई नारी जल जाएगी तो सेकंड हस्बैंड, लाइफ पार्टनर और संतान जैसे तो शब्दों का यूज ही नहीं होना चाहिए, लेकिन उल्टा इस वेद मंत्र में तो नारी के पति के मर जाने के बाद उसे नए जीवन को प्रारंभ करने की इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और ये वेद मंत्र सती प्रथा के विरुद्ध बिल्कुल अखाट के इसीलिए है क्योंकि मिलावटखोर लोग जिस सायन के भाष्य को मानते हैं वो भी यहाँ इस अर्थ को नहीं छिपा पाए और मृत पति को छोड़कर जीवलोक में पुनः प्रवेश करने का ही अर्थ किया है। अर्थात हर ओर से सती प्रथा का खंडन केवल एक वेद मंत्र के आधार पर अकाट्य रूप से हो सकता है। और ऐसे एक नहीं अनेक मंत्र है जिसमें किसी भी स्त्री के विधवा होने के पश्चात अलग अलग परिस्थितियों के अकॉर्डिंग विवाह करके संतान उत्पत्ति के आदेश, तो कहीं पहले से ही संतान होने पर उनका पालन पोषण और संपत्ति की रक्षा करने के विधान कहे हैं। लेकिन ये सब कार्य तो तब संभव होगा ना जब स्त्री जीवित रहेगी। यदि कोई स्त्री सती होकर जल जाएगी तो इन सब विधानों और आदेशों का क्या औचित्य, क्योंकि यदि वेद में सती प्रथा होती तो विधवा स्त्री को क्या करना है यह चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी। अर्थात यह सिद्ध होता है कि वास्तव में वेद सती होने की आज्ञा नहीं देते, लेकिन फिर भी कुछ लोग आए दिन सती प्रथा के नाम पर सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। तो वहीं कुछ मूर्ख हिंदू डिफेंड करते हुए कहते हैं कि माइनर लेवल पर कुछ सती प्रथा है, लेकिन खैर जिन लोगों ने शास्त्रों को कभी छुआ भी नहीं है उन लोगों पर तरस के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता।